नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस्लाम धर्म के 5 मुख्य स्तंभ हैं। इनमें से हज करना भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यही कारण है कि हर साल यहाँ पर 40 लाख से ज़्यादा हज यात्री धू अल हिजाब के समय आते हैं। इस्लाम में वर्णन है कि मक्का की स्थापना नबी इस्माइल के वंश ने की थी। मक्का मदीना दोस्तों एक पवित्र स्थल है जिसे मुस्लिमों के लिए जन्नत का दरवाज़ा भी कहा जाता है। मक्का मदीना जाकर अपनी हज यात्रा को पूरा करना हर मुस्लिम व्यक्ति का सपना होता है। ये वही जगह है जहां बरसों पहले पहली बार कुरान की घोषणा हुई थी। बहुत कम बारिश होने के कारण यहाँ की जमीन बंजर है, इसीलिए यहाँ प्राचीन काल से ही केवल व्यापार होता रहा है। आइए जानते हैं मक्का मदीना का इतिहास व मक्का मदीना के तथ्यों के बारे में। इसीलिए सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे। तो दोस्तों, सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है, जिसे इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पर काबा तीर्थ और सबसे बड़ा प्रसिद्ध मस्जिद अल हरम स्थित है। हज के लिए हर साल यहाँ लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री धू अल हिजाह के समय पहुँचते हैं। दोस्तों, इस स्थान को महान पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान और वो स्थान माना जाता है जहाँ पहली बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति की शुरुआत हुई थी। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है दोस्तों, जहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है। अगर सऊदी अरब में कोई हिंदू गलती से चला भी गया तो उसे सऊदी अरब में दफनाने तक की जगह नहीं मिलती। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है। लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ के 2 शहर हैं, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। इसी वजह से यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल है। जैसे हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा करने से जीवन सफल माना जाता है, वैसे ही ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में भी ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना में हज की यात्रा करने वाले मुसलमानों के दुख दर्द मिट जाते हैं। यही वजह है कि हर मुसलमान चाहता है कि ये ज़िंदगी में कुछ करे या ना करे, लेकिन मरने से पहले हज की यात्रा ज़रूर करें। इस जगह की महत्वता कितनी है इसका हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुँह करके ही नमाज को पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुँह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहा जाता है। साथ ही वो मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं, पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो ये बात मानते होंगे कि शिवजी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाता है। तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिवजी को कैद करके रखेगा। मतलब ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि वो चांद को ज़मीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया कि हाँ, उसने ऐसा कहा है तो वो ज़रूर ही ले आएगा। वैसे आप अगर किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करके रखने की बात सरासर गलत है। मुसलमान धर्म के लोग भले ही इस तरह की चीज़ों को करना चाहें, लेकिन खुद अल्लाह उन्हें ये सब करने की मंजूरी नहीं देते, क्योंकि ईश्वर ने हम इंसानों को बांटा है। भगवान के लिए तो सब बराबर हैं। ऊपर से ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्य ने भगवान शिव को कैद किया है। आप खुद ही सोचिए, पूरी दुनिया का विनाश करने वाले भगवान शिव शंकर को भला कैसे कोई किसी चीज़ में कैद करके रख सकता है। साथ ही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे
हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे गैर हिंदू का आना मना है। इन मंदिरों में सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं, जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर। अब कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि वहाँ पर शिव जी को कैद करके रखा गया है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस पर भी पुष्टि कर दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद अल अधा यानी कि बकर ईद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म को पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग 3 दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खंभों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का यही कहना है कि यही खंभे शिवलिंग है, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इस बात का सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज़्यादा पसंदीदा और क्या चीज़ हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफ़ी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा, इसीलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला लिया। दोस्तों हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो उनका बेटा होना भी बहुत मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं। अब ये शैतान की सारी बातें सुनकर इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, ये चीज़ गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। और तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में ना बह जाए। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था। वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसीलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकर ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हज यात्री उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी, और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ खुदा से वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें भड़का नहीं पाएगा, फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया का हो या फिर उनके मन में हो, फिर भी मैं सच्चे मन से खुदा की इबादत करूंगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि जो 3 खंबे हैं वो शैतान का प्रतीक हैं, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या कोई भी हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मक्का मदीना से जुड़ी सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।